गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलो स्टार्ट करें हाँ या ना? बताओ, आज स्टार्ट करना है या सिर्फ बातें करना है आप लोग को? स्टार्ट करो सर, जल्दी से ही। आज हम बेचैन हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सेटअप कर लूँ, देखता हूँ। हाँ, नाउ इट्स ओके। हाँ ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और क्लास थोड़ा लेंदी चलेगी क्योंकि जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि मैं उसको अधूरा छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना? आज की क्लास कैरी नहीं कर सकता नेक्स्ट क्लास के ऊपर। ठीक है? और जो मैं आज सिखाऊंगा वो आपको आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है? इसीलिए आज की क्लास पूरे अटेंटिव के साथ सुनना। ठीक है ना? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है? टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में काम आएगा। तो आपको भी लग रहा है कि हाँ सर, जब इतने बड़े बड़े टॉपिक्स में काम आएंगे तो इसका मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ रहा है। ठीक है? चलो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो, पहले आपको 11 में मैंने एक बात बताई था क्लास में। ठीक है? कि ये जो बिज़नेस है और ये जो बिज़नेस का जो ओनर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है? सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि भैया बिजनेस अलग, यहाँ पे एक दीवार से मान लो एक दीवार खड़ी है, बिजनेस अलग और बिजनेस का जो ओनर है वो अलग, दोनों अलग अलग है। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। ठीक है ना? ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब जब ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है, अब ये पार्टनरशिप है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ओनर को ले लेता हूँ, ये भी ओनर है। ठीक है? तो जब मालिक, पार्टनर जब बिजनेस में मालिक बनना चाहता है तो वो क्या करता है, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है। ठीक है? अब जब कैपिटल लगाएगा तो भैया, अब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत थी तो मालिक ने पैसे लगाया, तो बिजनेस के ऊपर अब क्या बन गया, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है? बिजनेस कहेगा कि भैया मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने हैं, मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने हैं, इसीलिए मेरे पास क्या हो गया, एक लायबिलिटी आ गई तुम्हारे नाम पे, जिसको हम लोग कहेंगे कैपिटल। ठीक है? और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो वो पार्टनर होते हैं बिजनेस के, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है बिजनेस का। ठीक है? इनका कई सारे राइट्स होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के ऊपर। अब जैसे कि ये पार्टनर ने जब कैपिटल दिया है तो फर्म उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा कैपिटल के ऊपर। ठीक है? कोई पार्टनर ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी देगा। किसी के अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, मान लो इस पार्टनर के अच्छे कॉन्टैक्ट्स है सेल्स कराने में, तो फर्म उसको कमीशन देगी। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओनर जो है, जो पार्टनर है, उसका जो हिसाब हो रहा है वो कहाँ रखेंगे हम लोग, कैपिटल में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बैंक में खाता खुलाते हो, मान लो किसी बैंक में आप अगर आप खाता खुलाते हो, ठीक है ना, आपका खाता ये बुक है। ठीक है? तो आप जो भी पैसा लेना, आप जब पैसा जमा करते हो बैंक में या बैंक से पैसा निकालते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पासबुक। 11 में पढ़ा था बीआरएस। तो पासबुक में सारा कुछ लिखा जोखा हो जाता है। ठीक है? लेना देना सारा क्या होता है, अकाउंट से सेटल होता है। तो उसी तरह जब ओनर जो होता है ना, उसका जो भी लेना देना होगा ना, चाहे बिजनेस जो है, बिजनेस मतलब फर्म, जब फर्म पार्टनर को कुछ भी देगी
ठीक है ना, या पार्टनर से कुछ भी लेगी। जैसे क्या लेगी ये मैं बता देता हूँ। जैसे पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे कैश लो या काइंड लो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, ड्राइंग्स कहते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स करेगा तो फर्म कहेगी चलो इंटरेस्ट भी निकालो ड्राइंग्स के ऊपर, तो ड्राइंग्स का पैसा भी तो लेगी। अब यहाँ तो दे रही है, कैपिटल का पैसा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना है, सैलरी का पैसा देना है, कमीशन का पैसा देना है, ठीक है। तो उसी तरह ड्राइंग का पैसा लेगी। अब यहाँ पे जो लेना देना हो रहा है, बार बार क्या होगा, कैश में डील नहीं होगा सारा। जैसे एग्जांपल में बैंक जो है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो बैंक आपसे कई बार चार्ज कर लेती है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी, फिर आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, है ना, फिर आपका नेट बैंकिंग चार्जेस हो गया। तो ये बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट से अपने आप एडजस्ट कर देती है। उसी तरह पार्टनर्स का जो भी पैसा लेना देना होगा, फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल के अकाउंट से ही एडजस्ट कर लेती है लेना देना, ठीक है। जो नेट बैलेंस बचेगा वो पार्टनर को लौटा देती है। लास्ट में जब पार्टनर जाएगा, रिटायर हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी या फर्म बंद हो जाएगा, तब उसका जो सेटलमेंट होता है वो कर देती है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि देखो, आप कहोगे सर कि आप कैपिटल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो नहीं कर सकते क्या? क्यों हम इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे? वाई वी प्रिपेयर सेपरेटली? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम अलग से क्यों बनाएं। इसलिए बनाओगे, मैं आपको ना एक दिखाता हूं। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में क्या होगा, लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं मैं, लायबिलिटी साइड। तो आप कैपिटल लिखोगे ए का, मान लो ए पार्टनर है, ठीक है, ए का कैपिटल लिखोगे। अब उसका ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, फिर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लाया, ठीक है, फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो आपको नहीं लग रहा कि देखो सर आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट को ना आप ज़बरदस्ती बढ़ा रहे हो, कंजस्टेड कर रहे हो, ठीक है। उसको सैलरी दोगे, मान लो उसको कमीशन भी मिल रहा है ए को, ठीक है, देखो कितना कंजस्टेड हो रहा है, आप ज़बरदस्ती कंजस्टेड कर रहे हो, बहुत बड़ा कर दे रहे हो बैलेंस शीट को। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं दिखा के हम सेपरेटली एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो नेट बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ठीक है। अब क्लियर है? चलो अब आते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं तो उसका रूल्स क्या है, ठीक है। रूल्स क्या है ये दिखा देते हैं हम, ठीक है ना। आपको अभी मैंने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का जो मेन बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। ये आपको याद रखना है, यही ट्रिक आपको याद रखना है। कैपिटल जो है बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। इसका मतलब आप यहीं से समझ लो कि फर्म पार्टनर को जो भी दे रही है, फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल का पैसा देना है। ये देखो मैं लिख रहा हूं, देना है। फर्म को टेंशन हो रहा है कि अरे मेरी लायबिलिटी है। अब इतना ही नहीं बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पैसा पार्टनर्स को देना है। तो उसके जितने भी है पार्टनर का जो भी राइट्स है वो कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी बढ़ रहा है लायबिलिटी, तो ये भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सैलरी का भी पैसा देना है, ये भी क्रेडिट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। कमीशन का भी देना है। हाँ, अब इधर आ जाओ, एक चीज़ है सर, ड्राइंग्स का पैसा लेना है, तो इसीलिए हम कैपिटल को कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पैसा लेना है तो कम कर देंगे, डेबिट। तो इसका मतलब ये हो गया, रूल्स क्या बता रहा है आपको कि अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल अगर कम होएगा तो डेबिट, ठीक है। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक रफली आपको एक समझा रहा हूँ, बाद में आपको मैं फॉर्मेट के साथ सिखाऊंगा
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दो साइड हो रहा है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट साइड। मैं अभी आपको फॉर्मेट नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक समरी के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब पार्टनर का जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। पार्टनर को इंटरेस्ट का पैसा देना है कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी का पैसा देना है, ठीक है। शेयर ऑफ, अभी कमीशन बाकी है, कमीशन का पैसा देना है, ठीक है। बचा हुआ जो प्रॉफिट होता था, शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते थे, उसका भी पैसा देना है। हाँ, ड्राइंग्स का लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं एक शब्द में समझाऊं तो ये समझ लो कि ये बिजनेस है, ये फर्म है। फर्म अगर पार्टनर को, ये देखो ये पार्टनर है, पार्टनर को कुछ भी देगी, देना है, फर्म को देना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेगी। और फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो उसके डेबिट साइड में लिखेगी। बस खत्म, बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। क्लियर है, ओके, बोलो हाँ या ना। बस इतनी सी बात। देना है तो इधर लिखो पार्टनर को, और पार्टनर से लेना है तो इधर लिख दो, क्योंकि कैपिटल कम होगा तो डेबिट। क्लियर है सबको, आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट की बात तो छोड़ो, दूर की बात है, फॉर्मेट तो मैं अभी समझा ही नहीं रहा, ठीक है ना। अभी मैं आपको जनरल बातें पूरे समझाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ आज की क्लास। देखो, पार्टनरशिप में हम लोग कैपिटल अकाउंट्स को दो तरह से मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। मेथड्स, अब आप लिखो साथ साथ, जो भी ऊपर में लिखा है वो भी आपको लिखना है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का क्या क्या तरीका है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड में बनाएंगे। पहला जो मेथड का नाम होगा, जिसका नाम होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। दूसरा जो होगा हमारा, उसका नाम होगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है, ओके। फिक्स में क्या होगा आप लिखो आगे, बाद में जब मैं समझाऊंगा तो आपको एक एक बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिखो, अंडर दिस मेथड वी प्रिपेयर टू सेपरेट अकाउंट one is partners capital account and other is partners current account। ठीक है, दिख रहा आपको, ओके।
यहाँ पे लिखेंगे अंडर दिस मेथड वे प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट that is partners capital account। ठीक है, ओके। फिर लिखेंगे नोट, नोट देंगे एक, if question is silent, if question is silent regarding the method of partners capital account, we follow fluctuating method। ठीक है, ओके, लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, लिखो, लिख लिया, ओके। चलो अब ध्यान से सुनो, कह रहा है यह भी मैं समझा नहीं रहा, ये जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तब एक सवाल के जरिए आपके सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जो आपको क्वेश्चन कहेगा वो आपको करना है। अगर फिक्स्ड बोला है तो फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग बोला है तो फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने चुप्पी बांध ली है, ठीक है, तब आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? वी फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलिए आ जाओ, आगे लिखे। चलो लिखो, हेडिंग करो पेज के सेंटर पे ड्राइंग्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। ये अगर नहीं समझोगे तो मुश्किल है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, ड्राइंग्स दो प्रकार के होंगे, हाँ साथ साथ लिखना है आपको। ठीक है, ड्राइंग्स दो प्रकार के होंगे, एक को हम लोग कहेंगे परमानेंट ड्राइंग्स, और एक को हम लोग कहेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। इसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और इसको कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कई बार इसको हम लोग विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, और कई इसी को हम लोग सिर्फ ड्राइंग्स के नाम से बुलाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया? ठीक है, कुछ नहीं है वैसे समझाने के लिए। दो तरह के ड्राइंग्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट ड्राइंग्स, एक को कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। जब आप कैपिटल से ड्राइंग्स करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो आपके पापा पेरेंट्स बिजनेस से रोज़ प्रॉफिट में से पैसा लेकर जाते हैं घर पे, उसको हम लोग कहते हैं सिर्फ ड्राइंग्स के नाम से। सिर्फ ड्राइंग्स बोलेगा तो ये समझना है। ठीक है, आ जाओ। अब आप क्या करेंगे, अब आप हो जाओ तैयार फॉर्मेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग करो फिक्स्ड कैपिटल। दिख रहा है आपको? मैं और नीचे ले आऊँ, चलो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट
मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अभी आप कुछ नहीं पूछोगे, कुछ भी, आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। जब सवाल करेंगे तो अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो हमारा क्या एजम्पशन रहेगा? हमारा एजम्पशन यही रहेगा कि हमारे पास कितने पार्टनर है, ज़्यादा ले या बताओ कम ले? 2 पार्टनर काफ़ी है ना, 2 से काम हो जाएगा, ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, ठीक है, 2 पार्टनर है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, चलो आप 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओगे आगे, मैं फॉर्मेट का कुछ बता कर लेता हूँ, फिर आपको टाइम दे दूंगा। फिर आप गड़बड़ हो जाओगे कि हाँ सर हमने ऐसे बना दिया, इतना बड़ा कर दिया, आपने पहले नहीं बताया, आप गलत हो, आप बहुत गंदे हो, आप बताते नहीं हो हमें। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ रुक जाओ। ठीक है ना, आप मन में मुझे 2-3 बातें सुनाओगे, है ना, और आप कहोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, आगे आगे देख लो मैं कितना ले रहा हूँ। बस एक बार लिख लेने दो, फिर आप लिखते रहना, मैं आपको टाइम दूंगा, आपके लिए ही मैं लिख रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा टाइम दूंगा, घबराए ना। ठीक है, एक बार सुन ले कैसे हो रहा है, फिर आपको टाइम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहला अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले लिखोगे पर्टिकुलर्स, लिख लिया। अब मैंने 2 कॉलम इसलिए लिया क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टनर होंगे, जितने पार्टनर उतने कॉलम। कितने पार्टनर थे हुजूर? 2। नाम ए बी, ए बी डिविलियर्स, है ना, ए बी डिविलियर्स। ठीक है, सबसे, अब आप देख लो एक बार, फिर बाद में लिखना। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, फिर लिखोगे आप बाय बैंक, जिसको आप लोग कहोगे एडिशनल, और इसी को आप कहते हो फर्दर कैपिटल। ठीक है, फिर यहां लिखोगे टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और मैं इसको कर देता हूं ग्रीन पेन से, टू बैलेंस सीडी। ओके, अब ये हो गया हमारा, इस तरह से बंद हो जाएगा, ये डबल लाइन से बंद होता है। बेटे आप देख लो, नालायकों की टोली होती है हमारे पास, हमें पता है, आप देखते नहीं हो, फिर वो गलती करते हो। ये बंद करना है, टोटलिंग करना है दोनों साइड। ठीक है, हो गया। क्लियर है, अब आप बना लो, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप बनाओ। ठीक है, चलो आप बनाओ, मैं तब तक नीचे और फॉर्मेट बनाता हूँ। हो गया, चलिए मैं मानता हूँ आपका हो गया होगा। अब आ जाओ, इसी के नीचे हम लोग
वापस से एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। इधर जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। बाय बैलेंस बी डी, ठीक है, ए के कॉलम में इधर इधर डैश, इधर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, ए के कॉलम में डैश, बी के कॉलम में क्रॉस। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को देंगे हम बाय सैलरी। मैं मान रहा हूँ सैलरी ए को दे रहे हैं और कमीशन बी को दे रहे हैं। ठीक है, और बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। चलो, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, ये हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, ये वाला बैलेंस कहाँ ले जाएंगे, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये अलग कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलो, ये मान के चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब आ जाओ, ये हमारा कौन सा मेथड था, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग। फॉर्मेट कर लो, फिर समझाएंगे। ठीक है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम ना डरो, एकदम इजी है, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, टिक 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 टिक, सिंपल सिंपल, टिक 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 टिक। कितना पार्टनर था, हुजूर दो, लो, सदाबहार डायलॉग है बेटे, है ना। आ जाओ, आज की क्लास तो आप सिर्फ लिखते चलो, सुनते चलो, समझते चलो, बस, फिर कुछ नहीं आज की क्लास में। ठीक है, एकदम इजी। डेबिट क्रेडिट, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सर, आपने लिखा नहीं। हाँ बेटे, मैं लिख देता हूँ, लो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ठीक है,
ये लो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। अब जैसे जैसे लिख रहा हूँ लिखते चलो, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू बैलेंस सी डी, चलो कॉपी कर लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझाने का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लो आप लोग आराम से। हो गया, चलो अब सुनो, अब आते हैं आपको सारी बातें समझाएंगे। आप कॉपी पे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। सब मैंने लिखवा दिया, आपको सिर्फ सुनने की बात है। जो मैंने लिखवाया है अब मैं वही समझाने जा रहा हूँ, इसीलिए आप अपना पेन उन रख दें और सिर्फ कॉपी पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो इस मेथड में हम लोग दो सेपरेट अकाउंट बनाया करेंगे। एक को हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे को हम बोलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पहले को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, ओके। चलो अब इसी चीज़ को मैं पहले समझाता हूँ फिक्स को। देखो फिक्स में क्या होता है, हम लोग दो अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक को बना रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब चालू खाता, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब जैसे मान लो पिछले साल, ठीक है ना, मेरा खाता बना होगा 1 अप्रैल से लेकर मान लो 16 और 31 मार्च 2017 को ख़त्म हुआ होगा। तो पिछले साल यही काम किए होंगे, पूरे साल बिजनेस चला, ठीक है। हमारा पीएल अकाउंट बना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना होगा
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आया था, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ये इस साल है, ये 16-17 है, तो ये कौन सा साल है, मान लो 17-18, 17-18 का जो क्लोजिंग होगा, मैं बोल सकता हूँ 18-19 का ओपनिंग, 17-18 का क्लोजिंग, ठीक है, वो 18-19 का ओपनिंग, ठीक है। उसी तरह 16-17 का जो 16-17 का जो क्लोजिंग है, वो 16-17 का जो क्लोजिंग है वो 17-18 का ओपनिंग होगा, ठीक है ना। इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस निकला, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो इस साल जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा, ठीक है ना, 16-17 का जो क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा वो 17-18 का ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो हमने पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन गया, ठीक है। साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर हमने और पूंजी लगाया था, दैट इज कॉल्ड फर्दर और एडिशनल कैपिटल। तो ये मिल गया हमारा टोटल कैपिटल। उस टोटल कैपिटल में से हमने ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान टोटल इतना इतना विड्रॉ कर लिया पार्टनर ने, तो हमारा क्या बचा, क्लोजिंग में इतना पूंजी बचा, 17-18 के इतना क्लोजिंग बचा। यही क्लोजिंग 18-19 के ओपनिंग बन जाएगा वापस से। अब समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो जो पिछले साल का जो क्लोजिंग रहा होगा वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, बैलेंस भी। क्यों क्रेडिट साइड में आया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, मान के चलेंगे हमको फर्म को अभी भी क्या पॉजिटिव बैलेंस है, फर्म के कैपिटल पॉजिटिव है देना, इसीलिए हमको इधर लिख दिए, ठीक है। पार्टनर ने और पूंजी लगाया था तो और पूंजी उसकी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल का बढ़ना कैपिटल का घटना, तो कैपिटल और बढ़ गया तो हमने इधर लिख दिया। उसने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लिया इसीलिए घट गया, तो हमने यहाँ लिख दिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचा ये, ठीक है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर पार्टनर साल के दौरान में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता है, मान लो देर इज़ नो एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, लेट मी शो यू, देर इज़ नो एडिशनल कैपिटल, देर इज़ नो एनी विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दो कैलकुलेटर सर, दो कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, देर इज़ नो एडिशनल कैपिटल, देर इज़ नो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इट मीन्स कि जो आपका, मैं देखो, मैं एकदम, जो मेरा ओपनिंग कैपिटल था, क्या मैं कह सकता हूँ वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा, ए का जो ओपनिंग कैपिटल था, क्या मैं बोल सकता हूँ वही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा? क्या बी का जो ओपनिंग कैपिटल था वही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ देर इज़ नो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, देन ओपनिंग कैपिटल विल बी फिक्स्ड, रिमेन सेम टू द क्लोजिंग कैपिटल। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटे, एकदम एक एक बात सुनना आज की क्लास में, जहाँ मैं कहूँ कि इस बात को सुन लो, तो बाकी चीज़ तो आप सुनते रहोगे, आप करते रहो, हो जाएगा, लेकिन जो गलतियाँ आप करते हो वो गलतियाँ आपको मैं यहीं पे पकड़ा देता हूँ, ठीक है ना। जब आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 1 दिमाग में बैठा ले, या अगर आप लिखना चाहते हो तो कहीं लिख लो एक पॉइंट में कि इन अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखना चाहते हो तो लिख लो, हाँ एक साइड में लिख लो, आपको याद रहेगा, लिखो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम, दैट इज ओपनिंग कैपिटल is equal to closing capital, that is opening capital is equal to closing capital if there is no additional capital and withdrawal of capital, if there is no additional capital
और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये दो नहीं होगा। अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं रहेगा तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है, इस क्लियर है? चलो अब आ जाओ करेंट अकाउंट की तरफ। करेंट अकाउंट में क्या हो गया, ए का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है क्योंकि देना है, और बी का क्या है, डेबिट साइड में है क्योंकि लेना है, उसको हमसे लेना है। ज़्यादा विड्रॉ कर लिया होगा, ये ज़्यादा विड्रॉ कर लिया था, देना इसको देना था कितना, ए को देना था 1 लाख, इधर लिख रहा हूँ मैं, और इसको इधर से लेना था इससे कितना 30,000, तो कितना बचेगा 70,000। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट में ये सीडी है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट के बीडी में। दिख रहा है आपको? लेकिन एक को देना था 70,000, ये राजा साहब ने उठा लिए 90,000, तो अब इसका बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20,000। तो अगले साल क्या हो जाएगा, डेबिट में। तो इसको देना था, ए को देना था, देखो ए को देना था तो इधर लिख दिया क्रेडिट में, और 20 से 90 उसको देखो 70 देना था और 90 लेना था, तो अभी 20,000 लेना है, तो इसीलिए हमने लिख दिया डेबिट में। बस इतना समझ लो कि अगर पार्टनर को देना है, उसका क्लोजिंग बैलेंस अभी भी देना है, तो इधर लिखना है ओपनिंग में, और पार्टनर से क्लोजिंग में लेना था तो नेक्स्ट ईयर के किधर में आ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि लेना साइड और देना साइड। नहीं समझ आया? इधर देखो, ए को कितना देना है 1 लाख, कितना लेना है 30,000, 70,000 अभी भी क्या करना है, देना है, तो देना है तो किधर आ गया, इधर। नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा 70,000 ओपनिंग। अब क्लियर है? 20 से क्या करना है, 70 देना है, लेकिन लेना कितना है 90, तो अभी भी उससे कितना लेना है 20,000, तो मैं 20,000 को इधर लिख दूंगा लेना साइड में, ओपनिंग में। अब क्लियर है? ठीक है, ये क्लोजिंग आएगा तो वही ओपनिंग बन जाएगा अगले साल का, वही वाली बात है। ठीक है, फिर जो भी आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को भी देना है, बी को भी देना है, सैलरी सिर्फ ए को देना है, बी को नहीं दे रहा हूँ, कमीशन सिर्फ किसको दे रहा हूँ, बी को दे रहा हूँ, बस। शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों को मिलना है, ड्राइंग्स लिए हैं दोनों तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया दोनों का। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, याद रखना, यहाँ मैंने लिखा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और यहाँ मैंने लिखा है सिर्फ ड्राइंग्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स जो वर्ड हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, बोलो, रेगुलर के लिए, और परमानेंट जो होगा वो कहाँ होगा, इधर। यहाँ पे आएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहाँ आएगा ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो क्लियर है सबको? आ जाओ, अब तो कुछ नहीं है, अब आपको क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आ जाओ, मैंने क्या लिखवाया है आप पहले ये देख लें। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने क्या लिखवाया है, अंडर दिस मेथड वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस खत्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं इसमें बताऊं आपको क्या होगा। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, दोनों का देना है, और जो एडिशनल कैपिटल था, इधर देखो, इधर देखो, आओ आओ, ये देखो, ये एडिशनल कैपिटल था, ये एडिशनल कैपिटल हमने यहाँ लिख दिया। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल था, दिख रहा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब अगर मैं दिखाऊँ आपको नज़ारा एक, तो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नज़ारा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये देखो ना, पार्टनर्स करे फिक्स में जो लिखवाए थे ना, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखवाए थे, वही चीज़ यहाँ पे हो गया, ओपनिंग एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और बाकी चीज़ जो है, ये जो बाकी चीज़ है यहाँ पे देखो, मैं ब्लैक पेन से करूँ, कहाँ गया मेरा ब्लैक पेन, ये रहा। बाकी जो चीज़ है आप अगर देखोगे तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट की तरह मिल रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये सारी बातें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो
इसका मतलब दो पार्ट में हमने इसको ज्वाइन कर लिया। एक पहला पार्ट ये रहा, ओपनिंग कैपिटल, ये एक पार्ट ये, पहला पार्ट ये, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये, मतलब इतना, ठीक है, और इतना, दोनों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कहाँ पे लिख दिया, एक ही अकाउंट में लिख दिया, बस ख़त्म। ठीक है, मिला लो, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर आ गया ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इधर भी आया ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मतलब मैं अगर इसको जूम आउट करूँ और आपको नज़ारा दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ, ये देखो, यहाँ से लेकर इतना, ये जो टुकड़ा दिख रहा है आपको, ये एक क्षेत्र दिख रहा है, नक्शा, इस नक्शे को और इस नक्शे को हमने क्या कर दिया, एक में कर दिया। क्लियर है? ओके, चलो अब जितना करेंगे सर दुखेगा, एक सवाल के ज़रिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, चलिए आओ एक सवाल निकालें। जब तक आप सवाल नहीं करोगे नथिंग इज़ पॉसिबल। समझाना था, बहुत अच्छे से समझा दिया और समझ में भी आ गया आपको। अब सवाल करेंगे जैसे जैसे, उसे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, आओ एक सवाल देखते हैं। आपके सामने सवाल एक, आप किसी भी बुक्स में उठा लेना, आपको सवाल मिल जाएंगे वाले, टी.एस. ग्रेवाल, डी.के. गोयल, एस.सी. शर्मा, सब में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे, X and Y आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं पेंसिल से लिखूंगा। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द अकाउंटिंग ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन देना है। एज पर पार्टनरशिप डीड 22,000, मतलब नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 22,000 का, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। सैलरी आपको दिया है वाई को, सिर्फ वाई को आपको सैलरी देना है, 500 पर मंथ है, तो हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, देखो सिर्फ ड्राइंग्स दिया हुआ है बेटे। क्या आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोला है? नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं बोला है, ये सिर्फ ड्राइंग्स बोला है। पार्टनर्स के ड्राइंग्स दिया हुआ है 5,000, एक्स का, वाई का है, एक्स का है 6,000, सॉरी एक्स का 6,000, वाई का 5,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको निकाल के दे दिया है 300, 200 दोनों का। वेरी वेरी गुड। कह रहे हैं आपसे कि कैसे प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, एक्स और वाई को, दैट इज डिवाइड करना मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ और उनका कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लैक्चुएटिंग है तो क्या होगा, आओ बनाते हैं। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फिक्स में, आ जाओ। बहुत सिंपल है, आप पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लिखो मेथड ए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। अब आज ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप फटाफट कॉपी करेंगे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते बनाते आपके बाल सफ़ेद हो गए। चलो चलो आ जाओ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते जल्दी से। ठीक है, मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, एक बार मैं रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सुनो पहले, अब अभी मत लिखो, मैं आपको टाइम दूंगा आपको कॉपी करने का, ठीक है। अभी आप सिर्फ देखो और समझो। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ended 31st March 2017,
पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 22,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको सब कराया हुआ है। ठीक है ना, मैं सिर्फ आप लिखते जा रहा हूँ, आप देखते समझो कि हाँ कोई चीज़ अगर आपको नहीं आया हो तो मेरे को बताना। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, एक्स वाई। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखे, इधर 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 किधर देख रहा है? हाँ, आपको कॉपी पे ध्यान दो। अब मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं अब कुछ अलग सा लिखने जा रहा हूँ जो आपको होश ठिकाने लाएगा। आपको मैंने कहा था कि जब तक मैं कुछ ना कहूँ आप कैपिटल वर्ड यूज़ करना। देखो, जब हम फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, पहली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं फिक्स मेथड फॉलो करूँगा तो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करूँगा, करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करूँगा, पहला बात। तो मैं अब से क्या करूँगा, जहाँ आप कैपिटल लिखते थे अब वो करेंगे करंट, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट। क्यों? ठीक है ना, कितना है ड्राइंग दिया हुआ है, उन लोगों ने क्वेश्चन में दे दिया है 300 और 200, टोटल हो गया 500। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, करंट वर्ड यूज करना है एक्स वाई, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर आप करना। ओपनिंग कैपिटल है 50,000, कितना परसेंट है? 8%। आप लिखो, बाद में मैं आपको सब दिखाऊंगा। ठीक है ना, वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। 4,000 और इसका है 30,000 का 8% 2,400, 6,400। ये आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब आप देख लो, इसको वर्किंग नोट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक करते हैं, हो जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। ठीक है, एक्स ने कितना कैपिटल लगाया था बोलो? 50,000। वाई ने कितना लगाया था? 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%। ओपनिंग में दिया हुआ था इसलिए 12 डिवाइडेड बाई इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 4,000। ये आ जाएगा आपका 2,400। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके। फिर आपको क्या करना है, किसको कमीशन देना था या सैलरी देना? वाई को सैलरी देना था ना, 500 पर मंथ। तो वाइस करेंट अकाउंट, नालायक कह रहा है कैपिटल अकाउंट, यही तो गलती आप लोग करते हो। सैलरी कितना? 500 एक महीने का है तो 12 महीने का 6,000। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, लिख लिया यहाँ तक, देख लो एक बार। चलो अब देखो, इधर देखो, 22,500 टोटल करोगे, ये आएगा 12,400। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ,
दोनों तरफ लिख दूँ 22,500, 22,500 लिख दिया दोनों तरफ। अब 22,500 में से ये 12,400 माइनस कर देंगे तो हमारे को क्या निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 कर देंगे, एक्स करेंट अकाउंट और वाइस करेंट अकाउंट, ठीक है। एक्स का करेंट अकाउंट कितना, वाई का करेंट अकाउंट, तो हम लोग निकाल लें। शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नंबर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना 22,000 प्लस 500 माइनस 6,400 माइनस 6,000, ठीक है। ये कितना आएगा, लिख दे 22,500 माइनस 6,400 माइनस 6,000, तो ये आएगा 10,100, 22,500 माइनस 6,400 माइनस 6,000, 10,100, 10,100। 10,100 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर देख लो। देखो मैं सवाल पढ़ फिर से दिखा रहा हूँ, क्या आपको पूरे सवाल में कहीं पे भी PSR दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी ऐसा बोला है 2:1 या 3:2 या फिर 1:1 या 5:3 या कुछ भी यहाँ तक में नहीं। अब इधर आ जाओ, क्या यहाँ तक में कुछ भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें इनको बोला गया है कि भाई इस प्रॉफिट के रेशियो में बांटना है? कहीं पे भी आपको रेशियो नहीं दिया जब पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है डीड में, तो हमने क्या कहा था, जितने पार्टनर होंगे उसको इक्वल में बांट देंगे। तो एक्स और वाई 10,100 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, 10,100 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। कितने पार्टनर है, एक्स वाई, दोनों का बीच का रेशियो क्या है, 1:1, दैट इज दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ 1/2 1/2। 3 होते तो सर एक्स वाई जेड होता तो 1:1:1, तीनों को जोड़ो 3, तो 1/3 1/3 1/3, ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं डिवाइड बाई 2, 50-50। अरे वैसे 50-50 नहीं है, ठीक है ना, ₹50 वाह, ठीक है। बिस्किट का नाम है 20-20 50-50 चलो अब इसको हम लोग पुट कर दें, आ जाओ 50-50 50-50, और यहाँ पे लिख दें 10,100। चलो अब आप कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है ना। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम टू कॉपी, ठीक है ना। यहाँ से आप पूरा करना चालू करें, ठीक है। ये आप हेडिंग कर लेना, यहाँ तक आप कॉपी करो, फिर मैं इसको ऊपर कर दूंगा। बस ये आप लिख लो, फिर मैं उसको ऊपर कर दूँ, जल्दी करें, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ बस। अब मैं इसको पूरा कर दिया ताकि आपको पर्टिकुलर रुपीस के बाद से आपको दिखाई दे दे। चलो चलो हो गया। फिर ये वर्किंग नोट है आपके पास, ये वर्किंग नोट करो। चलो अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं मेथड के हिसाब से। चलो फटाफट कॉपी करेंगे, अब बातें नहीं करना। मैं फॉर्मेट को एज इट इज पूरा लिखूंगा, डेटा अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे, बट हम पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे ताकि आपको हर एक बात सुनाई देगी और समझ में भी आएगी, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट में लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी करेंगे, बातें नहीं, ठीक है। सर साथ में लिखें, रुक जाओ, तब आप लोग रुक जाओ, ठीक है ना। आगे आप देख लो, नहीं तो आप फिर वही वाली बात हो जाएगी। हाँ देख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए रुक रहा हूँ ना, आपको पूरा दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, तो क्या जल्दी है, ठीक है। पहले आप समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ समझ ले आप, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। ठीक है, मैं आगे पूरा डेटा पुट कर देता हूँ। बाई बैलेंस बीडी, मैं पूरा फॉर्मेट पुट कर देता हूँ। बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल। हाँ, अब जो आएगा यहाँ पे, अब जो आएगा ये आया, ये आया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके सामने सामने बंद होता है, ये इसके सामने सामने, और जो पहला लाइन है उसी के ऊपर में हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। चलो अब आप ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर देखें। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है क्या आपको सवाल में? पढ़ो तो, क्या कैपिटल दिया हुआ है? हाँ सर, 1 अप्रैल को कैपिटल दिया है 50,000 एक्स का और वाई का 30,000। तो सबसे पहले इसका कैपिटल पुट कर दे, 50,000 वाई का 30,000। ठीक है, क्या आप सवाल में पढ़ो तो ऐसा कहीं भी बोला है कि एक्स ने या वाई ने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल या फर्दर कैपिटल लगाया है? नहीं सर, ये ओपनिंग कैपिटल था, ये प्रॉफिट है। इधर देख लो, ये आईओसी का रेट है, सैलरी है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डैश डैश। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं बोला है, डैश डैश। तो अब देख लो, जो ओपनिंग है वही क्या बन गया हमारा? क्लोजिंग बन गया। जादू 50,000 30,000। ठीक है, ये ज़्यादा है, 50,000 30,000, दोनों को जोड़ा, यहाँ से माइनस किया, ये सी डी। ठीक है, अब इधर देखो, 50 देना है एक्स को और कुछ नहीं लेना था, तो 50,000 क्या हो गया? सी डी। यही नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? बी डी। इसी तरह से फिर इसको 30 देना था, एक कुछ भी नहीं लेना, 30,000 अभी भी नेट क्लोजिंग में बच गया, 30,000 जो देना है अगले साल, तो यही अगले साल का ओपनिंग में क्या बन जाएगा? बी डी। ठीक है, तो ये बी डी कहाँ से आता है? क्लोजिंग का, नेक्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो बी डी। अगर देना है नेक्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस अगर देना है तो इधर, लेना है तो इधर। ठीक है, चलो अब आप कॉपी कर लो। ठीक है ना, चलो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। ज़्यादा बड़ा कर दिया, एक सेकेंड। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाते इधर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। ठीक है, अब इधर देखें, अब आ जाओ, अब आपको एक चीज़ समझा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पे हम लोग बैलेंस बीडी लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर सुनो, अब सुने, आप ध्यान से सुनेंगे, एकदम एकदम फुल कंसंट्रेशन। क्या आपको करंट
क्या आपको सवाल में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है कि नहीं? ये देखो, ये करंट अकाउंट है, याद रखना, ये कैपिटल अकाउंट है। हमें कैपिटल का बैलेंस दिया था तो हमने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, लिखा रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस। क्या आप पूरे सवाल में आप खोज के देखो, कहीं पे भी करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है? ऐसे लिखा रहेगा, देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखा रहेगा करंट अकाउंट बैलेंस एक्स का इतना, वाई का इतना। क्या आपको करंट अकाउंट कहीं पे भी बैलेंस दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या इधर में कहीं पे भी बैलेंस दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर दो, इसको डैश, ठीक है, ओके। फिर हम क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखे आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आप लिखेंगे सैलरी, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मेट एक बार तो करवाऊँ पूरा। फिर आप लिखोगे कमीशन, नहीं है सैलरी तो है, जो है वो हम लोग लिखेंगे एक बार समझाने के लिए, ताकि आपका फॉर्मेट भी क्लियर हो जाए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आईओसी कितना देना था, 4000, और वाई को 2400। सैलरी किसको देना था, सिर्फ वाई को, कमीशन किसी का नहीं था, तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बनाने के लिए लिखा हूँ। और ये था 50-50, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ड्राइंग्स, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ड्राइंग्स कितना है, एक्स का 6000, वाई का 5000, 6000 और 5000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का है 300, इसका है 200। चलो अब आप कॉपी करो, फिर आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ। हो गया। अब इधर देखें बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ये देखो, ये देखना, ये आपको सीखना जरूरी है, ये अगर आप सीखोगे तभी होगा। चलो इधर जोड़ो, कितना हो रहा है, 4000 और 50-50, ठीक है, ठीक है। 4000 और 50-50 कितना हो गया, 9050, ठीक है ना। इधर देख लो, ये दोनों सब क्रेडिट को जोड़ोगे तो ये टोटल आ रहा है इसका 9050। इसका डेबिट को अगर आप जोड़ोगे तो डेबिट में आ रहा है 6300। बताओ कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो 9050, और यही चीज़ इधर आ जाओ 9050। 9050 में से 6300 माइनस कर दो, तो ये आ गया इसका, यहाँ पे बैलेंस गिरेगा कितना, 2750। इसी को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD, जो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, BD। ये जो BD आएगा ना, ये अगले साल ऐसे, फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसका भी आ जाओ, टोटल करते हैं, 2400 प्लस 6000 कितना हो गया, 8400। 8400 प्लस 50-50, ये आ गया टोटल 13450। ये ज़्यादा है, ये फिर 5200 है, इसीलिए मैंने लिख दिया 13450। माइनस कर दो 5200, तो ये आ गया 8250। क्लियर है सबको, है ना। क्रेडिट ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे, इसमें से माइनस किए, तो यही क्रेडिट बैलेंस है एक तरह से, जो अगले साल क्रेडिट बनेगा, अगले साल क्रेडिट बनेगा, ठीक है। ओके, कॉपी कर लो। सुनो, अब आपको क्या करना है, ये था हमारा फिक्स्ड। अब हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में PL अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, सुन लो मेरी बात, सेम एज इट इज़ बनाना है। मैं आपको अभी दे रहा हूँ क्लास में करने के लिए, फिर है ना, सेम एज इट इज़ रहेगा। जहाँ आपने करंट वर्ड यूज़ किया है ना, बस वहाँ वहाँ आप कैपिटल वर्ड यूज़ कर लो। जहाँ जहाँ आपने करंट लिखा है वो सारे जगह पे आप क्या करो, कैपिटल लिख दो, ठीक है। ये करंट वर्ड यूज़ किया है, बस कैपिटल वर्ड यूज़ करो, ठीक है। ये करंट लिखा है, कैपिटल यूज़ करो, बस करंट के जगह क्या लिखना है आपको, कैपिटल यूज़ करना है, बस एज इट इज़ सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ करंट को काट के कैपिटल वर्ड यूज़ करना है आपको, ठीक है। आप बनाओ,
फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बना लिया आप लोगों ने? ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? हो गया आप लोग का? ये लो, मैंने कुछ नहीं किया, जो था वैसे का वैसे। बस अब हम लोगों ने करंट के जगह क्या यूज़ कर लिया? कैपिटल 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 कैपिटल, बाकी चीज़ एज इट इज़ वैसे का वैसे ही था, ठीक है ना? ओके, मैं दिखा देता हूँ, बस ये देख लो, पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कंप्लीट। मैं इसको जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा, देख लो मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ सेम है। आप मिला लो चाहे फिक्स में, ये देख लो जैसा था वैसे का वैसे ही नेट प्रॉफिट। बस करंट के जगह मैंने कैपिटल वर्ड यूज़ किया, देख लो, मिला लो, फिर इधर भी मिला लो, दिख रहा है? अब मैंने वही अमाउंट लिखा, वही सब कुछ लिखा है, सब कुछ वही एज इट इज़ जैसे था, दिख रहा है? कुछ भी फ़र्क दिख रहा है आपको? सिर्फ फ़र्क क्या दिख रहा है, जहाँ करंट वर्ड यूज़ किया था वहाँ मैंने सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज़ कर डाला बस, और बाकी वैसे का वैसे ही था, ठीक है? तो आप क्या करो, कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? अब हम पार्टनर्स करें, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसका, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये देख लो, है ना? यहाँ लिखवाया था, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब ज़्यादा बकवास करे बिना हम लोग सवाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD। अब देखो, इधर सुने बेटा, ओ मेरा प्यारा, इधर सुन, ये देख क्या बना रहा हूँ मैं, कैपिटल। तो जो अकाउंट बना रहा हूँ उसी का तो बैलेंस ही है। तो कैपिटल का बैलेंस हमारे को सवालों में दिया हुआ था, कितना दिया था बेटा? इधर बता, फटाफट बता, तू बताएगा। ये देख कैपिटल लिखा हुआ है, बैलेंस कितना है? 50 और 30, ठीक है? लिख डाल 50 30। फिर लिखेंगे बाई बैंक, साथ साथ लिखे अब आप, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया था? 4000 था ना? 4000 और 2400। बाई सैलरी 6000, बाई कमीशन डैश डैश, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 50-50, ठीक है? मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे, टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल डैश डैश, टू ड्राइंग्स 6000 5000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 200, ठीक है? कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब देखो क्रेडिट साइड में वैसे ही पता चल रहा है कि 50,000 है और यहाँ तो सिर्फ 6,300 है टोटल, तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जोड़ो कितना आ रहा है? 5 54 54 59 050, 59 050, ये भी इधर ही लिख देते हैं, 59 050 माइनस कर दो 6,300, तो ये निकल के आ जाएगा टू बैलेंस CD 52750, ठीक है? अब Y का भी टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जोड़ लेते हैं, 30,000 प्लस 2400 प्लस 6,000 प्लस 50-50, ठीक है? ये आएगा 43450 माइनस कर दो 5,200,
तो ये आ गया 38,250। चलो ओके, हो गया कॉपी, फटाफट करें। ख़त्म बेटे ख़त्म। ठीक है, अब इधर देखो, ये देखो, अब सुनो, लास्ट है, बस समझाना लास्ट है। अब देखो करेंट अकाउंट में याद है कि फिक्स मेथड में क्या लिखते थे, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, ये देखो इतना ही तो लिखते थे। ये फिक्स मेथड का बोल सकता हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये इतना जो है फिक्स मेथड का पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, बोल सकता हूँ ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट है। दिख रहा है आपको, दोनों का मिश्रण बन गया, कैपिटल का और करेंट अकाउंट का। मिला लो आप, देख लो, ये देखो ओपनिंग एडिशनल विड्रॉल, ठीक है, ओपनिंग एडिशनल विड्रॉल। अब बाकी जो है वो करेंट अकाउंट का ही टुकड़ा है, देख लो करेंट अकाउंट से ही लिया है ये सारी बातें। ये देखो, ये यहाँ से लेकर ये लो, ठीक है, दिख रहा है, मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। चलो चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत मज़ेदार क्लास रहा आपका, ठीक है। होप सो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत सारा मुझे प्यार मिले, यही मैं चाहता हूँ, सपोर्ट मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, और हैप्पी रामनवमी, ठीक है, आप सभी को और आपके सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं, ठीक है। जय श्री राम, टाटा बाय बाय।